हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है यामाहा कार्बोरेटर। हमने सामान्यतः पुराने जो मॉडल की गाड़ियां थी RX 100 या 135, जी हाँ, क्या तो 100 सीसी या फिर 135 सीसी, तो उनमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है इनके कार्बोरेटर को लेकर के कि क्या हम इनके कार्बोरेटर को हम बदल सकते हैं आपस में, या इनको अलग अलग लगाया जा सकता है कि क्या 100 सीसी को 135 में लगाया जा सकता है या 135 को 100 सीसी में लगाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इसको पहले हम जब खोलेंगे तभी हमें क्या पता चलेगा इसके अंदर की जो बनावट है उसके बारे में, या इनके अंदर जो असमानता है या इनके अंदर जो जो चीज़ें रखी गई है अलग से, तो वही हमें पता चलेगी। तो चलिए इनको खोल करके चेक करते हैं और जानते हैं कि क्या इनमें समानता है या ये अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो खोला है इसके फ्लोट जो हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इनके फ्लोट एक जैसे हैं और इनके जो निडिल वाल हैं यह भी अभी तक एक जैसे हैं। तो अगर हम इन्हें देखेंगे तो देखिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसके बाद हम जो है इसके जेट को खोल करके देखते हैं कि क्या इनके जेट जो हैं वो भी एक समान है या इनमें भी कोई डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए, जब इन जेट देखेंगे तो जेट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये लगभग आपको एक जैसे ही मिलेंगे। ये आपका मेन जेट है, ये देखिए आप जब देखेंगे तो ये समान है इसके। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो है डिसीजन नहीं लेंगे कि ये लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में इसके अंदर का जो भाग है यह भी अभी खोला जाना है। जी हाँ, अभी इसके अंदर वाला जो भाग है इसे हम चोट मार करके निकालेंगे। तो चलिए उसको भी निकाल के देख लेते हैं। जो इसका मेन जेट है वो इसके अंदर दिया गया है। हम जो है इसके अंदर की तरफ जो जेट वाला भाग है इसके ऊपर चोट मारेंगे और इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बीच वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर। ये हमारा जेट है, इसे हमने निकाल लिया है। और अब हम जो है 100 का निकालेंगे, RX 100 का। तो चलिए इसको भी देखते हैं खोल करके। चलिए हमने यहाँ पर जो है RX 100 और 135 के जो है मेन जेट को निकाल लिया है। और चलिए इनके मेन जेट के डिफरेंस को हम देखते हैं। तो एक बार हम तो यहाँ पर इस जेट को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जो है 100 में देख रहे हैं कि यहाँ जो आप ये छोटे डॉटेड होल देखेंगे, हालांकि ये अभी ये होल चौक हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इनको आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला होल इसको हमने साफ़ कर लिया, दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर 3 होल हो गए हैं, 1 2 और ये 3। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 और 2 होल दिए गए हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ दिया जाता है, उसके बाद इसे बीच में दिया जाता है, जिसके साथ में सामने की तरफ एक और होता है। तो ये 2 हो जाते हैं यहाँ पर। और सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो सिर्फ एक ही दिया गया है। इस तरीके से टोटल जो है इसके अंदर 5 होल दिए हैं। ये आपके RX 100 में है। जबकि आप जब यहाँ पर देखेंगे 135 में तो देखिए नीचे की तरफ 2 होल आपको दिखाई देंगे, 1 और इसके जस्ट सामने की तरफ है 2। इसके बाद आप देखेंगे टॉप पे हम आते हैं तो बीच में यहाँ पर मिडिल में देखिएगा कि कोई भी होल नहीं दिया गया है।
जस्ट ऊपर की तरफ दिए गए हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे 4 होल दिए गए हैं। जी हाँ, 4 होल दिए जाते हैं, ये आमने सामने होते हैं, जैसे कि पहला और दूसरा, क्योंकि आर पार निकल रहा है, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से एक होल सामने से दिया जाता है। इस तरीके से 4 होल ये हो गए और 2 होल ये हो गए, तो यहाँ पर 6 दिए गए हैं, जबकि RX 100 के अंदर आपने देखे थे अभी कि इसमें सिर्फ 5 होल दिए गए थे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपके सामने क्लियर है। चलिए इसके बाद हम जो है इसका पायलट जेट भी निकालते हैं और उसको भी देखते हैं कि क्या उसमें भी कोई डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पायलट जेट में भी डिफरेंस है। यह जो आप देख रहे हैं यह हमारे पास RX 100 का है और यह 135 का है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ देख करके ही आप समझ जाएंगे कि फ़र्क है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। चलिए और भी हम इसके अंदर अंतर देखते हैं कि क्या और भी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। अब हम जो है इसकी वेंचुरी में चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इसकी वेंचुरी में भी फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, इसकी वेंचुरी में भी फ़र्क है। वेंचुरी में भी आप देखेंगे तो जो 100 वाला भाग है इसके अंदर ऊपर का जो हिस्सा है ये खुला रखा जाता है और नीचे वाला यह जो स्क्रू है इसका काम हमारे आइडल पोजीशन को सेट करना होता है, और यहाँ पर जो ये स्क्रू होता है यह हमारे जो पायलट जेट है इसमें से जो फ्यूल जाता है। जी हाँ, फ्यूल कहाँ से जाता है तो चले वो भी देखते हैं हम हिस्सा। तो देखिए, जब इसके अंदर सक्शन होता है तो यहाँ पर आप ये वाला होल देख रहे हैं, यहाँ पर ये होल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो होल होता है यह हमारा स्टार्टिंग में फ्यूल को भेजने का काम करता है, जिस समय हमारी गाड़ी स्टार्ट रहती है। जैसे ही हम एक्सीलेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं उसके बाद जो हमारा फ्यूल है वह इस सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ये छोटा सा एक होल आपको दिखाई देगा, ये भी हमारे पायलट जेट के साथ ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड होती है वो तकरीबन 50 के आसपास हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही आपने एक्सीलेटर बढ़ाया तो हमारा मेन जेट जो होता है यह फ्यूल का छिड़काव करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए, इसके अंदर 2 होल हो गए आपके। एक तो छोटा वाला जो होल है जो जस्ट पास वाला है ये थोड़ा सा बड़ा है, और एकदम बारीक सा होल है यह दूसरे नंबर का होल है। ठीक है, ये दोनों ही जो है हमारे पायलट जेट के साथ कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम कि वेंचुरी वाला भाग, और यहाँ पर आप एक होल और देख रहे हैं कि जो हमारे फ्यूल के साथ जुड़ा होता है। वैक्यूम के समय हम ये कहें कि जब चोक लिया जाता है तो चोक में यहाँ से फ्यूल अंदर की तरफ एंटर करता है। तो ये वाला हिस्सा भी हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि RX 100 और जो हमारा 135 है दोनों में फ़र्क है। यह होल आपको बड़ा दिखाई देगा और यहाँ पर यह होल छोटा बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम चोक की बात करें तो देखिए, RX जो 135 है उसके अंदर हम जो है हैंडल के ऊपर ही चोक लीवर के साथ इसका कनेक्शन कर देते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो वहाँ पर इस तरीके से हाथ वाला मैनुअली जो हम नीचे कार्बोरेटर के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। तो चोक में ज़्यादा फर्क नहीं है, चोक आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, चोक लगा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, वहाँ पर मेन जेट और जो हमारा पायलट जेट है उनमें काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए आप वहाँ पर 135 के अंदर 100 सीसी का नहीं लगा सकते, या फिर हम ये कहें कि जो RX 100 है उसमें एक 135 का या फिर 135 में 100 का कार्बोरेटर यूज़ में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद एक सबसे अहम जो समस्या आती है हमारे कार्बोरेटर की सेटिंग में, देखिए अगर कोई ओल्ड मॉडल गाड़ी है जो खड़ी है काफ़ी समय से स्टार्ट नहीं की गई है तो उनमें सामान्यतः एक प्रॉब्लम आ जाती है कि चौक में गाड़ी स्टार्ट होती है, और अगर हम किक मार के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हाई स्पीड में ही गाड़ी आ रही है और उसकी जो मीडियम या लो स्पीड है वो है वहाँ पर जाकर के गाड़ी बंद हो जाती है, चौक में स्टार्ट हो रही है, बेहतर स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आपको इस जेट के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो होल है यह आपका क्या होना चाहिए, आर पार साफ होना चाहिए। चलिए इसके अंदर हम एक छोटा सा वायर है यह चला के देखते हैं।
कि यह जो होल है यह इस तरीके से आर पार होना चाहिए। अगर यह होल आर पार नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी गाड़ी क्या है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। यहाँ हम ये कहें कि जब आप एक्सीलेटर को खींच के रखेंगे तो गाड़ी हाई स्पीड में ही चलेगी, लेकिन मीडियम स्पीड में नहीं चलेगी। मीडियम स्पीड में क्योंकि चोक काम नहीं करता इसलिए गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन एक्सीलेटर नहीं देंगे, चोक लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यह जो प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब यह समस्या आपके इस जेट में कचरा फंस गया है, इसीलिए आपको ये फेस हो रही है। और आप जब इसके अंदर भी इसे चलाएंगे तो ये भी आपको क्या करना है, साफ करना है। चलिए अब इसके बाद हम जो है कार्बोरेटर को पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद एक और सबसे बड़ी चीज़ जो कि आता है इसका फ्लोट। इस फ्लोट को हम कितनी साइज़ पर या कहाँ पर सेट, इसके बाद हम जो है फ्लोट को लगाएंगे और फ्लोट के बारे में भी जानेंगे कि देखिए इनमें एक समस्या ये आती है कि फ्लोट का जो लेवल है, या हम ये कहें कि हमारी जो ये टॉगल पिन है इसके अंदर हम निडिल वाल्व के लिए इस पिन को कितना सेट करें। तो देखिए इसके लिए आपके पास एक सूक्ष्म मापी यंत्र होना चाहिए, जी हाँ, मेजरमेंट टूल होना चाहिए। तो हम जो है इसकी साइज़ को 21 mm पर सेट करेंगे। तो मेरे पास जो है वर्नियर कैलिपर है तो मैं उसके द्वारा इसको सेट करने वाला हूं। तो उससे पहले हम जो है इसके मेन जेट को कस देते हैं। तो चलिए इन्हें फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम 135 को कसते हैं। इसके बाद इसे लगाने का तरीका, अब देखिए इसको आप जो है इसके अंदर फिट कर देंगे। और फिट करते समय जी हाँ, पहली चीज़ तो देखिए आपको पता कैसे रहेगा, तो ये जो कॉलर वाला भाग है यह हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। जी हाँ, कॉलर वाला जो भाग है यहाँ पर यह वाला, ये हमेशा आपको ऊपर की तरफ रखना है, ये हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आपको सबसे पहले इसे इसके नीचे लगा देना है, रबर रिंग का ध्यान रखना है, यह रबर रिंग यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद आप जो है इसका जो जेट है इसे इसके अंदर लगा देंगे। इसके बाद आपको जो है इसे स्पेनर की सहायता से कस लेना है, क्योंकि स्पेनर की सहायता से कसने पर यह अपने आप ही जॉब के ऊपर दबाव बनाएगा और उसे आगे तक धकेलने में मदद करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अब यह आ रहा है, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ये यहाँ पर ऊपर आ गया है। तो मैं इसे कसता जाऊँगा और जैसे ही ये फुल टाइट हो जाएगा मैं इसे वहाँ पर छोड़ दूँगा। यहाँ पर अब ये फुल टाइट हो गया है, इससे ज़्यादा ये कसेगा नहीं, तो ये अपनी लास्ट पोजीशन पर आ गया है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जो है मेन जेट इसके अंदर लगा दिया है और जो मेरा पायलट जेट है वो भी मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब मैं जो है इसके अंदर निडिल लगा करके इस हिस्से को पैक करने वाला हूँ। और निडिल जो है यह भी आपका क्या होता है कि फ्यूल जो है उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल भरने का काम होता है, वैसे ही कार्बोरेटर का यह जो चेंबर है यह फ्यूल टैंक का काम करता है, जिसको हम फ्लोट चेंबर भी बोलते हैं। और ये जो फ्लोट है अगर ये पंचर हो जाता है तो गाड़ी आपकी ओवरफ्लो होगी। तो इसीलिए अगर ओवरफ्लो हो रही है तो वहाँ पर आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जांचना पड़ेगा कि क्या इसकी टॉगल पिन और निडिल वाल्व जो है यह सही तरीके से सेट है या नहीं। तो चलिए इसको भी हम लगा के देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह सेट हो गया है, लेकिन हम अब इसको सेट कैसे करेंगे, जांचेंगे कैसे। तो चलिए इसको सूक्ष्म मापी यंत्र के द्वारा हम इसे सेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है जो कार्बोरेटर का फ्लोट चेक करेंगे, तो उसके लिए हम जो है इसे 21 mm के ऊपर लेकर के आएंगे। और आप इसे जो है 0.5 या 1 mm घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है इसे सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर चेक कर दिया। इसके बाद हम जो है फ्यूल के लेवल को चेक करेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसे सेट कर रहा हूँ 21 mm के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10
20 और एक 21। यहाँ पर मैंने इसे सेट किया। सेट करने के बाद मैं इसे लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद इसका जो ये पीछे वाला भाग है, मैं इसके द्वारा इसे चेक करूंगा कि क्या यह इसके इस लेवल तक आने पर क्या फ्यूल को बंद कर रहा है या नहीं। तो यह इसके टच होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस लेवल को जो है मैं इसके इस डेप्थ गेज के साथ अटैच करूँगा और उसके बाद मैं इसको जांचूंगा कि क्या यह इसके साथ अटैच हो रहा है या बंद हो रहा है। और साथ में आप जो है इसकी फ्यूल को भी चेक करेंगे कि जैसे आप यहाँ पर एक पाइप को प्रयोग में ले सकते हैं। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो है एक फ्यूल पाइप लगा रखी है और उसमें हम जो है हवा का प्रवाह करवाएंगे, हवा के माध्यम से इसे जांचेंगे। और जो हमारा फ्लोट है यह क्या हो जाना चाहिए कि इस 21 mm पर जाकर के दबना चाहिए और जाकर के बंद हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसे 21 mm पे फिक्स करता हूं तो ये जाकर के फ्यूल के लेवल को बंद कर देता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है फ्लोट का, यह बिल्कुल सीधा एक लेवल में आ जाता है। तो इस तरीके से हम जब भी इसे सेट करेंगे तो फ्लोट को भी इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जेट को खोलेंगे, उनकी सफाई करेंगे, इनके जो बारीक होल होते हैं इन्हें एक वायर के द्वारा साफ करेंगे। साफ करने के बाद वापस फिट करके उसके बाद गाड़ी के ऊपर लगा करके हम इसे 0 पर सेट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद इसकी आइडल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, हम इस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करेंगे। चलिए इसके बाद जो है हम जो RX 100 है इसके कार्बोरेटर को भी लगाते हैं, वापस फिट करते हैं। लेकिन फिट करने से पहले हम इसकी जो है क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग के बाद इसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से छोटे वायर का प्रयोग लेंगे और हमारे पास चूँकि यहाँ पर एक पिन वाइस है, तो पिन वाइस के माध्यम से मैं इसके बारीक जितने भी होल हैं वहाँ पर इन्हें चलाऊँगा और चलाने के बाद इन होलों को साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद ये फिक्स करना है हमें कि हमारे जो होल हैं वो एकदम क्लियर हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर होल के अंदर हमने जो है वायर चला दिया है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यह तार आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इस वाले हिस्से को होल को आर पार करके साफ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे वाला होल है इसके जस्ट पास वाला कोशिश करेंगे कि इस होल को भी साफ़ किया जाए और इसको भी इसके अंदर ही जब निकाला जाएगा तो यह होल भी हमारे पायलट जेट वाले होल में ही निकलेगा। यह भी आपको यहीं पर ही निकला हुआ दिखाई देगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक बारीक सा होल दिखाई देगा, वायर यहाँ पर आपको बीच में दिखाई देगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एक तार आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम इस वाले हिस्से को चलाएंगे इसकी क्लीनिंग के लिए।
द्वारा हम लोग क्या करेंगे, होल को साफ़ करने के बाद साफ़ करेंगे और एयर कंप्रेस के द्वारा जितने भी होल हैं उन सबको हम हवा के आर पार जाने के लिए क्या करेंगे, रास्ते को जांच करेंगे। उसके बाद फिर से हम इस जेट को कसेंगे इसके अंदर। जेट को लगाने का तरीका वही सेम है जैसे हमने 135 में लगाया था। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी हाउसिंग जो है उसके अंदर भी फ़र्क है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाउसिंग है यह छोटी है और इसकी हाउसिंग को थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि इसके अंदर से हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिल सके, हम से कह सकते हैं कि रिच मिश्रण जा सके, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड जो है अच्छी बन सके। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो डाया है यह थोड़ा सा कम रखा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्यूल और हवा का जो मिश्रण है वह RX 100 में कम जाएगा। तो यह उसके सीसी पर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी काफ़ी अधिक होती है 135 की। लेकिन 100 सीसी के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, 135 को सेट नहीं कर सकते। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।